Welcome to Tiny Planet Tales. अमरेश्वर एक समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न राज्य, जहां राजा विक्रम अपनी प्रजा से प्रेम करता था, उन्हें अपने परिवार की तरह मानता था। उनके राज्य में किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था और न्याय की आवाज हर कोने तक पहुंचती थी। लेकिन युवराज अर्जुन, वह पिता के आदर्शों से कोसों दूर था। ऐश्वर्य और अधिकार के नशे में चूर अर्जुन को न प्रजा की पीड़ा की चिंता थी, न उनके अधिकारों का मूल्य। एक दिन अर्जुन एक मॉडिफाइड शाही बाइक पर सवार होकर संकरी बाजार की गलियों से गुजर रहा था। लोग उसे देखकर एक ओर हटते जा रहे थे। तभी उसने एक सड़क किनारे की झोपड़ी को टक्कर मार दी और कहा, बस एक झोपड़ी ही तो थी, कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। युवराज अर्जुन के शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था, पर वह नहीं समझ पाया कि वो टपरी किसी की दुनिया थी। एक माँ की ममता, एक बच्चे की हंसी, एक परिवार की शरण। उसकी एक घुड़सवारी ने किसी की जिंदगी की नींव हिला दी थी। और फिर भी उसे सिर्फ खेल लगा। धुंधली रोशनी से जगमगाता राजमहल का दरबार, एक गरीब स्त्री राजा के सामने सिसक रही थी। अर्जुन बेपरवाह खड़ा था और तभी राजा ने कड़े स्वर में कहा, अर्जुन, क्या तुम्हारे भीतर जरा भी संवेदना नहीं बची है? राजा का दिल पत्थर का नहीं होता अर्जुन। जब तक दर्द न समझो, राज नहीं कर सकते। फिर राजा ने अर्जुन को दंड स्वरूप राजसी जीवन से दूर अपने बलबूते जीने का आदेश दिया। और अगले ही पल अर्जुन खुद को सड़कों पर अकेला ठिठुरता हुआ पाया। तभी रामू, एक रिक्शा चलाने वाला, उसे आसरा देने के लिए आगे आया। और तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि जिस तकलीफ को मैं नजरअंदाज करता था, वही किसी की रोजमर्रा की जिंदगी है। जब छत नहीं होती सिर पर, तब तारे भी चुभते हैं। एहसास होने के बाद अर्जुन ने मजदूरी का काम करना शुरू किया। लोगों के साथ खाना बांटना सीखा, बीमार बच्चे की देखभाल में मदद की और आम लोगों की तरह जीने लगा। और जब थककर उसने पहला निवाला खाया, तो उसने कहा, आज पहली बार महसूस हुआ, मेहनत की रोटी में जो स्वाद है, वो किसी शाही भोज में नहीं। मेहनत की रोटी में जो स्वाद है, वो सोने की थाली में नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन विनम्र और आत्मविश्वासी बनता गया। वह एक मंच से गांव वालों को संबोधित कर रहा था। उसके पीछे आश्रय स्थल, भोजन की दुकानें और खुश चेहरों की भीड़ थी। गरीब गांव वाले उसे अपनाने लगे और उसकी विनम्रता व दानशीलता की बातें राजा के कानों तक पहुंचने लगीं। अब दिलों में वो राज करता है जो पहले दिल से हार गया। गरीबों की सर्दी जो समझ गया, वही राजा, वही भाग्य विधाता। अंततः अर्जुन को यह एहसास हुआ कि एक सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो अपनी प्रजा के दुख को समझे और उनके साथ खड़ा रहे। राजा वही जो राज नहीं, सेवा करना जानता है। तब राजा ने राजकुमार को राज दरबार में वापस बुलाया और उसे गले लगा लिया। फिर राजा और राजकुमार दोनों ने मिलकर राज्य की जनता की सेवा करनी शुरू की और राज्य की प्रजा दोनों के शासन में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो अपने लोगों पर डर और बल का शासन करता है, बल्कि वह होता है जो अपने राज्य की प्रजा के दिलों पर राज करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें